बेस मॉडल तो हम बेचते ही नहीं, बताओ क्या कर लोगे। बेस मॉडल को तो हम 2 साल लटकाएंगे। कोई भी सामान बेचने के लिए मुझे एटलीस्ट एक प्राइस तो देना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वीडियो का, भाई इस पे कोई बात नहीं करता है, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी लोग हो, कस्टमर इवन तो इस मुद्दे पे कभी भी बात नहीं करते। तो आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा और थोड़ा सा मतलब हमें जागरूक करेगा जो नई गाड़ी खरीद रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को। तो सबसे पहले तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई किस तरह से कंपनियां हमारा जो है पागल बना रही हैं। चाहे आप महिंद्रा की बात कर लो, टाटा मोटर्स की बात कर लो, मारुति सुजुकी की बात कर लो, हुंडई की बात कर लो, और भी कुछ कंपनियां हैं। मतलब कोई भी दूध का धुला नहीं है। किस तरह से आजकल वो कस्टमर्स को लूट रहे हैं, तो उस पर बात करने वाले हैं एक तो हम, और कैसे लूट रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और ये मैटर पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें ना आगे बढ़ती जा रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो देखो, आज ना हम 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एक तो वेटिंग पीरियड, एक प्राइस ना देना और गाड़ी की बुकिंग लेते रहना। हाँ। तीसरी चीज़ है वेटिंग पीरियड दे देना और प्राइस उस दिन का लगाना जिस दिन आपको कार मिलेगी। हाँ, तो ये मतलब 3 जो टॉपिक है ऐसे हैं, तीनों में हमारा ही नुकसान होता है। हाँ। कुछ भी कर लो जाके कस्टमर को ही उसमें कटता है। और 100% कंपनी को फ़ायदा होता है, 100% शोरूम वालों को फ़ायदा होता है, 100% मतलब कंपनी और शोरूम वालों की सिचुएशन विन विन है। हाँ, मतलब दोनों जगह उनकी कंपनी और शोरूम की मिली भगत ही रहती है थोड़ी इन सब चीज़ों में, क्योंकि शोरूम वाले आगे प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनी उन पे बोलती है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। कुछ चीज़ों में शोरूम वाले अपनी मनमानी चलाते हैं, तो वो भी बोलते हैं भाई हम जब आप कमा रहे हो हम क्यों नहीं कमाएं। राइट। तो ये चीज़ें भी चलती है। जैसे कि हम बात करें अगर एसेसरीज की, तो कुछ शोरूम वाले ना आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि भाई आपको ये एसेसरीज मैंडेटरी हैं लेनी, मतलब लेनी पड़ेंगी। कोई उसका इलाज नहीं है। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो ये एसेसरीज तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। या फिर वो आपको लालच देते हैं कि ये एसेसरीज ले लो, हम आपको गाड़ी जल्दी दे देंगे। इवन दो मैंने ऐसी गाड़ियां भी देखी हैं टॉप वेरिएंट मतलब उसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं, एलॉय से लेके हर चीज़, फिर भी उन्होंने उस पर जो है 20 से 25 हज़ार तक की एसेसरीज थोपी है लगा ज़बरदस्ती। तो ऐसे भी शोरूम वाले मिलते हैं। खैर चलो, इस शोरूम वाले टॉपिक को ज़्यादा ना खींचते, पहले अपने जो मेन मुद्दे हैं ना उन पे बात करते हैं। ये स्टार्टिंग कब से हुई है? देखो कैसा होता था, लॉकडाउन से पहले जो गाड़ी लेने का पैटर्न था वो ऐसा था कि आज आपने गाड़ी का टोकन अमाउंट दे दिया, हार्डली 15 दिन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आपकी चॉइस है, भाई मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये वाले वेरिएंट में ये कलर चाहिए, ब्ला ब्ला। अगर आपकी कोई चॉइस नहीं है, जो उनके पास रेडी स्टॉक में है वो अगर आपको चलेगा, तो आप आज पैसे दो और आज ही गाड़ी उठा लो, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं तो। इवन दो मैंने ली है 2019 अक्टूबर में, मैंने टाटा टियागो खरीदी थी। शुरू में मेरे कलर की चॉइस थी कि भाई मुझे ऑरेंज कलर चाहिए। फिर उसके बाद में जब वहाँ पे अवेलेबल जो था उनके पास रेड था। हाँ। तो मैं अपना कलर चेंज कर दिया। मैं कहा नहीं यार, रेड है तो मुझे रेड भी चलेगा। और मैंने 5 दिन के अंदर गाड़ी मैं लेके आ गया था। और 5 दिन में मैंने डिले किए थे, क्योंकि मैं उस टाइम कहीं बाहर निकला हुआ था। हाँ, और नैनो हमने ली थी, तो नैनो तो ऐसे हुई थी कि जैसे आज हमने उन्हें कैश दिया और आज गाड़ी ले ली। हाँ, उसमें भी कलर हमारी चॉइस नहीं थी, हमारा व्हाइट कलर था, व्हाइट ही हमने, क्योंकि व्हाइट उनके पास रेड स्टॉक में था, तो हमने कहा ठीक है ये दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं अब। हाँ, तो अब ये कैसा हुआ था, जैसे लॉकडाउन में शॉर्टेज पड़ी, क्योंकि ग्लोबली चीज़ें कम मैन्युफैक्चर हुई, जगह बंद हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद रही बीच में। तो उसके चक्कर में चीज़ों की शॉर्टेज हुई तो जैसे भाई गाड़ियों में वेटिंग पीरियड बढ़ना शुरू हुआ। हाँ। और धीरे धीरे, वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टेज प्रोडक्शन की हुई, डिमांड भी कम हुई थी, बट हाँ। ठीक है, जो भी हुआ वो लॉकडाउन पीरियड के लिए था। लेकिन जैसे ही कंपनीज के हाथ ये चीज़ लगी वेटिंग पीरियड वाली, कंपनीज के तो मजे आ गए। उन्हें तो लगा ये तो अलादीन का चिराग मिल गया तुम्हें। मतलब अब तो इसी चीज़ को भुनाएंगे। अब सोचो, लॉकडाउन ख़त्म हुए कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया, लेकिन उसके बाद भी कंपनीज का एक ही रोना है कि वेटिंग पीरियड, और पहले गाड़ी की बुकिंग लेनी शुरू कर देंगे, प्राइस नहीं बताएंगे, प्राइस बताएंगे बुकिंग के हिसाब से, या उस लेवल की कोई और गाड़ी थोड़ी देर से लॉन्च हो रही है तो लॉन्च हम पहले कर देंगे हाइप बनाने के लिए, लेकिन प्राइस तब बताएंगे जब दूसरी गाड़ी का आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं कि भाई वेटिंग पीरियड सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। तो वेटिंग पीरियड का देखो कैसा होता है सीन। अगर मैं 1 महीने में
4 चीज़ें बना पा रही हूँ और मैं बोलूँ कि भाई मैं तो एडवांस बुकिंग ले लूँगी अगले 2 साल तक की और दे दूँगी सबको, टाइम पर्चे बांट दूँगी, ये लो जी तुम्हारा नंबर तब आएगा, तुम्हारा नंबर तब आएगा और तुम्हारा तब आएगा। हाँ। चलो यहाँ तक फिर भी ठीक था, यहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि भाई कस्टमर ही पागल है, उसको ही समझ नहीं आ रही कि मैं दूसरी चीज़ ले लूँ, इसी पे क्यों भिड़ा पड़ा हूँ। बट इसके बाद कंपनी कह रही है ये तो मैंने बांट दिए पर्चे तुम्हें, पर इसके बाद भी मैं प्राइस उस दिन का लगाऊंगा जिस दिन तुम्हें गाड़ी हैंडओवर करूंगा। तो इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो कंपनी की तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। कंपनी ने बुकिंग आज ली, कंपनी के पास एडवांस में कस्टमर है। दूसरी चीज़, वो कितना भी वेटिंग पीरियड ले ले, कस्टमर तो पागल है, वो तो लेगा ही गाड़ी। हाँ। उसने तो ऑलरेडी एडवांस दे रखा है। हाँ। उसके बाद महिंद्रा जैसी कंपनियां तो ऐसी हैं जो एडवांस में से भी कुछ % काट के देती हैं। हाँ। दूसरा भाई जिस दिन वो आपको डिलीवरी देंगे उस दिन का प्राइस लगाएंगे, तो उनकी तो बढ़िया चल रही है। मतलब सपोज़ अगर मैंने किसी भी और चीज़ों की बात आप कर लो तो सब चीज़ों में प्राइस उसी दिन का लगता है जिस दिन आपने बुकिंग ली है। लेकिन नई गाड़ियों में तो ऐसा है ही नहीं, गाड़ियों में तो नया रूल आया है और इस रूल पे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। हाँ, मतलब हम किसी भी चीज़ का अगर टोकन मनी हमने आज दे दिया तो जो हमारा प्राइस आज उससे बात हुई है हमें वही उसी प्राइस में वो चीज़ मिलती है। चाहे किसी भी चीज़ को आप ले लो, चाहे आप ज़मीन ले लो, गाड़ी तो बहुत छोटी चीज़ है ज़मीन के सामने। हाँ, ज़मीन पर और महंगी होती है। हाँ, गाड़ियों में इन्होंने उल्टा कर दिया, नहीं जी हमारे जो है आगे ना प्राइस बढ़ जाते हैं, तो फिर आप डिलीवरी टाइम अपना जल्दी कर लो। हाँ, वेटिंग पीरियड भी कम नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको जो है उससे फ़ायदा हो रहा है, उसी में फ़ायदा है, टाइम पे देने में उन्हें फ़ायदा नहीं है। हाँ, अब होता क्या है, महिंद्रा थार 4x2 10 लाख में स्टार्ट हुई थी, अभी उसका जो प्राइस हो गया है 10,54,000 और जिन्होंने बुकिंग ले रखी है उनको पीरियड टाइम जो मिल रहा है वेटिंग पीरियड 1 साल का, तो अगले 6 महीने पहले लॉन्च हुई है, 6 महीने में 54,000 बढ़ गए, अगले 2 साल में या 1 साल में आप खुद आइडिया लगा लो कितना और बढ़ जाएगा। राइट। तो एक्चुअल में तो ये कर रहे हैं। तो देखो ये दोनों पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि भाई वेटिंग पीरियड और वेटिंग पीरियड के बाद भी प्राइस उस दिन का लगना जिस दिन आप गाड़ी ले रहे हो। हाँ। तो इसमें ना दोनों का फायदा है। कंपनी तो 100% फायदे में है ही है, शोरूम वाले भी फायदे में। शोरूम वालों का क्या है? हाँ। वो अगर किसी को जल्दी चाहिए वो कहेंगे हाँ इतना एक्स्ट्रा दो, हम तुम्हें गाड़ी जल्दी दे देंगे, इतने की एसेसरीज हमसे लो, हम तुम्हें गाड़ी जल्दी दे देंगे। या उनके कोई अपने पर्सनल जानने वाले होते हैं, वो आपकी बुकिंग की बजाय, देखो इसमें कोई रूल नहीं है, आपको कुछ अपडेट नहीं किया जाता, सब घोलमोल चल रहा है। देखो अगर आपको बुकिंग नंबर सपोज दे दिया गया तो उसके बाद आपको अपडेट नहीं किया जाता कि जी आपके पहले वाला चल रहा है, अभी इस टाइम पे ये वाला बुकिंग नंबर चल रहा है। वो कहते हैं हम तो पहले टॉप मॉडल्स बेचेंगे, सारे बेस मॉडल तो हम बेचते ही नहीं, बताओ क्या कर लोगे? बेस मॉडल को तो हम 2 साल लटकाएंगे। वही दिक्कत होती है। और अगर आप जल्दी लेना चाह रहे हो बेस मॉडल तो आप ठीक है 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो, आपका बेस मॉडल आ जाएगा। आप कान इधर से पकड़ो या इधर से, फिर भी आप उसका वही प्राइस दे रहे हो जो आप 2 साल बाद उसका देने वाले हो, जितना कंपनी करने वाली है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए जिसमें क्या मतलब दोनों तरफ से कस्टमर्स को ही घाटा हो रहा है और कस्टमर को लूटा भी जा रहा है। बट देखो लूटते आप तब तक हो जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में बोलना नहीं शुरू करते। अगर आपने बुकिंग ली है और 100% आपको नीड है कार की कि भाई मुझे चाहिए कुछ भी है, तो आपको उस बारे में बोलना पड़ेगा। आपको बार बार शोरूम वाले को कॉल करना पड़ेगा कि भाई अब बता कौन सा नंबर चल रहा है। सपोज मेरा बुकिंग नंबर ये है तो मुझे अपडेट चाहिए अब कौन सा नंबर चल रहा है। इवन इसमें तो RTI भी शुरू होनी चाहिए। हाँ, हम मतलब जागरूक तो देखो हमें ही होना पड़ेगा और हमें ही बोलना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। राइट, हर चीज़ के बारे में RTI होती है। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक होता है भाई, तो इसके बारे में क्यों नहीं होता? यहाँ सब कुछ गोलमोल क्यों चल रहा है? किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन सा बुकिंग नंबर चल रहा है, कहाँ तक डिलीवरीज हो चुकी हैं, मेरा नंबर कब आने वाला है, कुछ अता पता ही नहीं। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है गाड़ी को लॉन्च कर देना, बुकिंग स्टार्ट कर देना और प्राइस ना देना। भाई मैं सीधी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मारुति सुजुकी की, जो उन्होंने कर रखा है जिम्नी के साथ, फ्रोंक्स के साथ भी ऐसा किया है और सबसे बड़ा तो विटारा के साथ किया। हाँ, ग्रैंड विटारा के साथ भी ऐसा ही किया था। मतलब 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट, जनवरी में गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो गई थी जिम्नी की, अभी तक उस गाड़ी का प्राइस नहीं दिया है। अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते शायद प्राइस आ जाए। बट क्या ये सही बात है कि आप बुकिंग लेनी शुरू कर दो और उसके बाद में प्राइस मत बताओ लोगों को? गाड़ी को बस हाइप बनाते रहो कि नहीं आज प्राइस आएगा, अगले महीने आएगा, उसके अगले महीने आएगा, ऐसे करके ना टहलाते रहो लोगों को। तो ये सबसे बड़ा जो है, ये भी एक कहीं ना कहीं
कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने वाली बात चल रही है कंपनी की। देखो कैसा होता है, कोई भी सामान बेचने के लिए मुझे एटलीस्ट एक प्राइस तो देना पड़ेगा। सपोज अगर कल को मैं अपनी गाड़ी भी बेच रही हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती मैं गाड़ी बेच रही हूँ आके देख लो, बाद में बताऊंगी प्राइस, आप डिसाइड कर लो आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। लोगे तो आप तब जब उसका प्राइस पता चलेगा, उसको 4 और गाड़ियों से कंपेयर करोगे। बिल्कुल। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ना लोगों का बेवकूफ़ी बना रही है कंपनी यहाँ पे, और यहाँ तो कंपनी जम के बना रही है, केवल कंपनी बना रही है। इवन दो मैं यहाँ शोरूम वालों की कोई गलती नहीं है। हाँ, और यहाँ मारुति सुजुकी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कंपनियाँ हैं जैसे महिंद्रा है, ठीक है, पर महिंद्रा क्या है थोड़ा जल्दी दे देता है प्राइस, बस ये उसका यहाँ पे प्लस पॉइंट आ जाता है। हाँ कि भाई प्राइस दे दिया, चाहे वो डिलीवरी लेट दे दे आपको, वो प्राइस थोड़ा जल्दी दे रहा है, पर डिलीवरी वो कह देता है भाई अगले 2 साल में आएगा आपका नंबर। अब तो उसमें कैसा होता है, थोड़ा फायदा शोरूम वालों का भी हो जाता है। यहाँ तो शोरूम वाले भी रह गए, बस सिर्फ कंपनी कह रही है हम ही हमें आज की डेट में, तुम तो कुछ नहीं। बिल्कुल। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट हैं जो मतलब जिन पे हमें ना बात करनी चाहिए रियल में। जो नई गाड़ी अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें इन पॉइंट्स के बारे में सोचना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए और लड़ना भी चाहिए अपने राइट्स के लिए। हमारे भी कस्टमर के भी कुछ राइट्स होने चाहिए। तो देखो सीधा सीधा इसमें गवर्नमेंट ही हमारी इंटरफेयर कर सकती है। हाँ। गवर्नमेंट को एटलीस्ट कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाने चाहिए कि भाई कंपनी जैसे मनमानी नहीं कर सकती। हाँ, इस तरह से मतलब लोगों को जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकती। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हो तो इन चीज़ों के लिए कुछ आप जागरूक होगे और बोलोगे भी, शायद जाके अपने शोरूम वालों के पीछे पड़े रहोगे, क्योंकि हमें जब कुछ चीज़ चाहिए होती है तो हमें पीछे पड़ना पड़ता है। अपने इंडिया में बिना पीछे पड़े हुए ना कोई काम नहीं होता, ईजी से नहीं मिलती है आपको। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।